अब वो प्रोवर्ब तो सबने सुना ही होगा, बेटर लेट देन नेवर। अब इस चीज की क्या स्टोरी है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, और तब तक हम चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो व्लॉग शुरू होता है, मैं नहा धोकर ड्यूटी के लिए निकल पड़ता हूँ। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ लैब में। पहुंचने के बाद मुझे ऑर्डर मिलता है कि मैं जाकर टैंक से सैंपल कलेक्ट कर लाऊं, क्योंकि ओएमसी के बंदे आकर बैठे हुए हैं और हमने उनको टेस्ट रिजल्ट देना है। मैं सैंपल कलेक्ट करके ले आता हूँ और फिर हमारे सीनियर केमिस्ट जो है वो सैंपल की टेस्टिंग को शुरू कर देते हैं। टेस्टिंग के बाद वो एमओक्यू को रेट करने के लिए ऑफिस में चले जाते हैं और मैं लैब में अकेला रह जाता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं अब यहाँ पर अकेला बैठ के क्या करूंगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि इतनी देर में मुझे बाहर नजर आए एचएससी के बंदे, जो कि फायर टेंडर के साथ कुछ करने वाले थे। तो मैं भी लैब से निकल के इनके पास चले जाता हूँ ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करी जा सके। एक जहाँ से भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल सके इकट्ठी करनी चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि 2 से 4 मरतबा हर मंथ इसकी टेस्टिंग करते हैं, ताकि अगर कहीं पे कुछ हादसा पेश आ जाता है तो हम टाइम पे रिस्पॉन्ड कर सकें। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने लिए नाइट्रेट ग्लव्स कलेक्ट करने के लिए। मैं जो काम करता हूँ इसके लिए प्रॉपर पीपीज पहनना जरूरी है। पीपीज मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ताकि हम किसी भी हादसे से महफूज रह सकें। उसके बाद मैं फिर से सैंपल कलेक्ट करने के लिए चला जाता हूँ दूसरे टैंक का, और फिर उसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद छुट्टी का टाइम हो जाता है तो मैं कपड़े चेंज करता हूँ, सीधा निकल जाता हूँ घर की तरफ। घर पर जाकर देखा तो आलू पड़े हुए थे, तो मैंने भी सोचा दिस इज द परफेक्ट टाइम टू शो माई एक्सपर्टीज इन फ्राइज मेकिंग। मेरा वॉइस ओवर काफी शिटी लग रहा होगा, क्योंकि इन जनरल मैं यूज करता हूँ एक माइक, लेकिन उसकी चार्जिंग भी दम तोड़ चुकी है, तो इस वजह से अब मुझे फोन पे ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आलूओं को धोकर पील कर लेता हूँ और उनको लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेता हूँ। थोड़ी देर उनको रखता हूँ ताकि उनका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए, और फिर उस पर बेसन डाल देता हूँ और साथ में हस्बे जायका नमक और मिर्च भी ऐड कर देते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद कढ़ाई में डालते हैं तेल और उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म कर लेते हैं। टेम्परेचर को अच्छे से चेक करने के लिए मैं सिर्फ एक फ्राई ऐड करता हूँ ताकि पता चल सके, और तसल्ली हो जाने के बाद कि तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, फिर अच्छे से एक पूरा ऐड कर देता हूँ। मीडियम सी फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई होने दिया, और फिर जब कलर चेंज होकर गोल्डन रेड हो चुका था मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया। टू बी ऑनेस्ट ये पहली 2 ट्राई से ज्यादा बेहतर बनी थी, और फिर हमने इसको अच्छे से एंजॉय करके खाया। अब चिप्स का भी चैप्टर यहाँ पर ही तमाम होता है, और इसके बाद हम चलते हैं उस प्रोवर्ब की तरफ। वो इस बारे में था कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो उसको करने की चाहत भी रखो, फेलियर से मत घबराओ। कोई भी काम करेंगे तो उसमें टाइम तो लाजमी से लगेगा। किसी भी काम को करने के लिए 1 मंथ भी लग सकता है और 1 साल भी लग सकता है, बट इवेंचुअली वो काम हो ही जाएगा अगर आप परसिस्टेंट होकर लगे रहेंगे तो। थोड़ा लेट तो हो सकता है मगर आपका काम जरूर हो जाएगा। तो जो भी काम करने का सोचो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ। काम लेट तो हो सकता है मगर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए बस गिव अप नहीं करना और काम करते ही रहना चाहिए। आपको बस मेरी तरह गिव अप नहीं करना है, क्योंकि व्हेनेवर आई फेल्ट लॉस्ट मैंने सीधा सीधा गिव अप ही कर दिया, एंड आई रिग्रेट गिविंग अप। तो अगर आप भी पछतावे से बचना चाहते हैं तो आप भी अपने काम में लगे रहिएगा और गिव अप ना करना। इस दफा तो मैंने भी सोचा कि मैं गिव अप नहीं करूंगा और मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। तो अब अगर मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अलबत्ता मुझे लगता है कि पबजी पे मुझे गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि आज तक मैं इसको इम्प्रूव नहीं कर पाया। बाकी मिलते हैं अब किसी और वीडियो में।